नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो कई तरह के रोग से लोग होते हैं परेशान, लेकिन इन रोगों को दूर भगाने में कुछ रत्न भी आपकी मदद कर सकते हैं। जी हाँ, डॉक्टरी इलाज तो होता ही है हर रोग के लिए, लेकिन उसके साथ अगर आप रत्न के जादुई चमत्कारी असर का भी लाभ उठाएं तो ये सोने पर सुहागा जैसा होगा। तो इसी के बारे में आज हम जानकारी आपको देंगे। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। देखिए, रत्नों को जब भी धारण करें, सूर्य या चंद्रमा की रोशनी में धारण करें। अगर सूर्य या चंद्र की रोशनी में रत्नों को धारण करेंगे तो रत्न ज्यादा प्रभावशाली होंगे और ऐसा करने से रत्नों का ज्यादा लाभ मिलेगा। और चलिए अब बात पंचांग की करें तो 29 दिसंबर का पंचांग समझिए पंडित जी से। दिनांक 29 दिसंबर 2025 दिन सोमवार। तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, प्रातः 10:12 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, प्रातः 7:41 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 7:41 तक। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हम रत्न से रोग भगाने के उपायों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले पंडित जी, रत्न दरअसल कैसे हमारे शरीर पर असर डालता है और इनको धारण करने से किस तरह से अलग अलग बीमारियों में लाभ हो सकता है? जी देखिए, आज हम ये बात कर रहे हैं कि अलग अलग रोगों के मामले में, अलग अलग बीमारियों के मामले में कौन सा रत्न धारण करने से लाभ होता है। सबसे पहले जानते हैं कि रत्न हमारे शरीर पर असर कैसे डालते हैं और बीमारियों में कैसे फायदा पहुंचाते हैं। देखिए, जैसे आकाश मंडल में 9 ग्रह हैं, वैसे हमारे शरीर में भी 9 ग्रह स्थित हैं। उन ग्रहों के भी रंग हैं, तरंग है और प्रभाव हैं। जब इन शरीर के ग्रहों में कमजोरी आती है, तब आपको बीमारी होने लगती है। शरीर के ग्रहों का आकाश के ग्रहों के साथ कनेक्शन जब कमजोर होता है तो आप बीमार होने लगते हैं। रत्न धारण करके हम उन ग्रहों की तरंगों को ठीक कर सकते हैं और तमाम तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। तो आप अपने रोगों के हिसाब से भी रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन रत्न धारण करने के पहले किसी विद्वान से, किसी ज्योतिषी से सलाह लेना जरूरी है। तो चलिए, आपने समझ लिया कि कैसे आपको रत्न मदद कर सकते हैं। तो अलग अलग रोगों के जरिए अब हम बात करते हैं किन रत्नों से हमें लाभ होगा। जैसे हृदय रोग हो, हड्डियां और सामान्य स्वास्थ्य की समस्याएं हो, तो क्या किया जा सकता है पंडित जी? अब अगर किसी व्यक्ति को हृदय रोग है, हड्डियों की समस्या है, सामान्यतः उसका स्वास्थ्य खराब रहता है, तो कौन सा रत्न काम करेगा? देखिए, इन रोगों के पीछे हृदय रोग,
हड्डियों का रोग, सामान्य स्वास्थ्य की कमजोरियां, इनके पीछे सूर्य की भूमिका होती है। सूर्य अगर कमजोर है कुंडली में तो किसी न किसी तरीके से स्वास्थ्य की समस्या बनाए रखेगा। तो आप इन समस्याओं को दूर करने के लिए सूर्य का रत्न माणिक्य धारण कर सकते हैं। ये सूर्य का रत्न है और इसका रंग गुलाबी होता है। माणिक्य पहनने का प्रभाव तुरंत जीवन में दिखाई देता है। इसको सोने में या तांबे में धारण करना चाहिए रविवार को प्रातः। और अगर आपको सलाह दी गई है माणिक्य पहनने की, तो इसको धारण करने से हृदय के मामले में, हड्डियों के मामले में, सामान्य बीमारियों के मामले में आपको तुरंत लाभ होगा। देखा आपने कि कैसे अलग ग्रह से अलग अलग रत्न जुड़ते हैं और अलग अलग बीमारियों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ और रोग को दूर भगाने के उपाय आगे हम जानेंगे। उसके पहले राशिफल की करते हैं शुरुआत। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानते हैं हाल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम में व्यस्तता रहेगी। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। पारिवारिक समस्या हल होगी। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए बाकी राशियों की हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब कुछ और रोगों को दूर भगाने की जानकारी पंडित जी से लेते हैं। पंडित जी, कई लोगों को सर्दी जुकाम की समस्या होती है या छोटी मोटी पेट की गड़बड़ी होती रहती है, एनीमिया जैसी दिक्कत होती है, इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, अगर किसी को बार बार सर्दी जुकाम हो, छोटी मोटी पेट की समस्या हो, हीमोग्लोबिन कम हो, एनीमिया हो, बार बार कोल्ड कफ पकड़ लेता हो, तो क्या करेंगे? देखिए, ये जो समस्या है कोल्ड कफ कंजेशन की, एनीमिया की, छोटी मोटी सर्दी जुकाम की, ये चंद्रमा से संबंध रखती है और इसमें भी लगातार सर्दी जुकाम चंद्रमा के कारण ही होता है। इसके लिए चंद्रमा का रत्न पहनना चाहिए, जिसको कहते हैं मोती। मोती जो है ये धीरे धीरे शरीर पर असर डालता है
और पूरी तरह से कोल्ड कफ कंजेशन की, एनीमिया की प्रॉब्लम को समाप्त करता है। इसको चांदी में धारण करना चाहिए सोमवार की रात को। जिन लोगों को डिप्रेशन की समस्या है, उनको मोती पहनने में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। सोच समझकर, सलाह लेकर मोती पहने, क्योंकि अगर आपने बिना विचार किए मोती पहना तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो बिल्कुल इस चमत्कारी रत्न से आपको इन तमाम परेशानियों में मदद मिलेगी। अब कुछ लोगों को भय की समस्या होती है, आत्मविश्वास में कमी होती है, बार बार बुखार जैसी समस्या या चोट लगने जैसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तब कौन सा रत्न करेगा उनकी मदद, पंडित जी? देखिए, अगर आपको भय लगता है, कॉन्फिडेंस कम है, बार बार बुखार हो जाता है, हर समय चोट लगती रहती है, इसको कैसे ठीक करें? ये तमाम समस्याएं मंगल से संबंध रखती हैं। इन समस्याओं के पीछे मंगल होता है। मंगल बार बार चोट चपेट लगाता है और शल्य चिकित्सा जैसी स्थिति बना देता है। और अगर मंगल कुंडली में कमजोर है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर हो जाती है। यानी अगर मंगल कमजोर है तो फियर साइकोसिस होगा, आत्मविश्वास नहीं रहेगा, बार बार चोट लगेगी, बार बार फीवर होगा। इसके लिए मंगल का रत्न मूंगा धारण करना चाहिए। और मूंगा शीघ्र प्रभावशाली होने वाला रत्न है। मूंगे को धारण करते हैं तांबे में, अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे। देखा आपने कि कैसे ये चमत्कारी रत्न मूंगा आपकी मदद कर सकता है। कुछ और भी ऐसे रत्न हैं जो आपकी अलग अलग समस्याओं का करेंगे खात्मा। उनके बारे में जानकारी लेने से पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। करियर में सफलता मिलेगी। काम का दबाव समाप्त होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, काम की अधिकता रहेगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। धन खर्च पर नियंत्रण रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
तो चलिए हम लगातार जानकारी लेते रहेंगे। इसी बीच आपके सवालों का भी रुख करते हैं। पहला सवाल हमारे शो का कहां से पूछा गया है, जानते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न अमृता जी ने हमें लिखा है और अमृता जी मुंबई से मेल लिखती हैं। 18 मार्च 1983 का जन्म है, रात के 11 बजे, जन्म स्थान है मुंबई। अमृता जी पूछ रही हैं कि मेरी नौकरी छूट गई है 6 महीना पहले, क्या मुझे आगे नौकरी मिलेगी या मुझे व्यापार में जाना चाहिए। अमृता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आगे आपको नौकरी ही मिलेगी और अप्रैल 2026 के पहले आप नौकरी पा जाएंगी, थोड़े से स्थान परिवर्तन के साथ। आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनिए और रोज सुबह शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले अपने दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो तुरंत अपना सवाल हम तक भेजिएगा उस ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हुए जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल पंडित जी। जी, अगला प्रश्न दीपांकर जी ने हमें लिखा है, कोलकाता से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 24 अगस्त 1980, जन्म का समय शाम के 5 बजे, जन्म स्थान है कोलकाता। दीपांकर जी कह रहे हैं कि मेरी शादी पहले हुई थी, एक शादी मेरी ब्रेक हो चुकी है, आगे मेरे विवाह की और मेरे जीवन के चलने की क्या संभावना है। दीपांकर जी, आपका दूसरा विवाह साल 2026 के मध्य के बाद यानी जून से दिसंबर में होता हुआ दिख रहा है और आपकी सेकेंड मैरिज सक्सेसफुल होगी। दूसरे विवाह में आपके कुंडली के कोई भी दिक्कत नहीं है। आर्थिक स्थिति आपकी बढ़िया है और भविष्य आपका अच्छा दिखता है। केवल अपने नशे की और खान पान की आदत पर कंट्रोल करिएगा। एक ओपल बनवा करके पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हम किन रत्नों की मदद से अलग अलग समस्याओं, अलग अलग रोगों का खात्मा कर सकते हैं, ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको त्वचा की समस्या हो, अवसाद होता हो, ब्रेन या याददाश्त या ENT की समस्या हो, तो क्या कर सकते हैं पंडित जी? देखिए, अगर आपको त्वचा की समस्या है, डिप्रेशन है, ब्रेन की दिक्कत है, याददाश्त की दिक्कत है और ENT कान नाक गले की समस्या रहती है तो क्या करेंगे? इन तमाम समस्याओं के लिए स्किन की प्रॉब्लम, ENT की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम, बुद्धि और याददाश्त की प्रॉब्लम, इनके लिए जिम्मेदार होता है बुध यानी मरकरी। ये पूरी तरह से आपके ब्रेन की, आपके दिमाग की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है। डिप्रेशन है, कान नाक गले की दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, एलर्जी हो जाती है, तो इसके लिए बुध का रत्न पन्ना धारण करना चाहिए।
पन्ना एवरेज स्पीड से मध्यम गति से प्रभाव देता है। पन्ने को सोने या चांदी दोनों में पहन सकते हैं। वैसे ज्यादा अच्छा होगा कि पन्ने को चांदी में धारण किया जाए बुधवार की शाम को। तो इन उपायों को जरूर अपनाइएगा अगर आपको ऐसी कोई समस्या है। अब जानते हैं कि पूरी स्नायु तंत्र के लिए या पक्षाघात आ गया हो या लंबी चलने वाली कोई बीमारियां आपको जकड़ रखी हैं, तो इसके लिए आप कौन से रत्न का इस्तेमाल कर सकते हैं पंडित जी? देखिए, जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, न्यूरोलॉजिकल पार्ट है, पैरालिसिस पक्षाघात की बीमारी है और लंबी चलने वाली बीमारी है, अगर आपके जीवन में है या परिवार में किसी को है, तो जानिए कि इन बीमारियों के पीछे होता है शनि। शनि आपके नर्वस सिस्टम का, आपके स्नायु तंत्र का पूरी तरीके से स्वामी है। अगर शनि खराब होगा तो लंबी चलने वाली बीमारियां भी देगा और लंबे समय तक परेशान करेगा। जो पैरालिसिस होता है उसमें बुध और शनि दोनों का रोल आ जाता है। चलने फिरने में कठिनाई होना, बेड रिडन होना, ये सब शनि का इंपैक्ट है। इसके लिए सलाह लेकर शनि का रत्न नीलम धारण करना चाहिए सलाह लेने के बाद। ये सबसे तेज गति से जीवन में प्रभाव देता है। नीलम अगर आप पहनते हैं तो इसको चांदी में या लोहे में, मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में शनिवार की रात को धारण करना चाहिए। तो ये रत्न शनिदेव की कृपा आपको दिलाएगा और आप बच सकेंगे इन गंभीर बीमारियों से। कुछ और बीमारियों के बारे में, कुछ और अनोखे रत्नों के बारे में आगे जानने से पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल देखिए। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई दे रहा है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। स्थान परिवर्तन हो सकता है। काम का बोझ बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
75% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राशियों की चर्चा करने से पहले अब जानते हैं कि अगर डायबिटीज हो गया हो, मूत्र विकार हो या किडनी से जुड़ी समस्या हो, तो क्या कोई रत्न इसमें भी आपकी मदद कर सकता है? पंडित जी, देखिए, अगर आपको डायबिटीज की दिक्कत है, यूरिन की प्रॉब्लम है, किडनी की समस्या है, तो इसको भी आप रत्नों के द्वारा कंट्रोल में ला सकते हैं। दवाइयां और रत्न, इसके पीछे होता है मुख्यतः शुक्र। शुक्र जो है वो मूत्र विकार से या जिन बीमारियों में प्यास ज्यादा लगती है, ऐसी बीमारियों से, डायबिटीज से, किडनी की प्रॉब्लम से संबंध रखता है। ये अक्सर डायबिटीज और किडनी की समस्या देता है। इस तरह की बीमारियों में शुक्र का रत्न है हीरा। ये बहुत ज्यादा लाभकारी होता है और हीरा अगर आप पहनते हैं तो ये तीव्र गति से, तेज गति से प्रभाव देता है। हीरे को पहनना चाहिए चांदी में या प्लेटिनम में, अनामिका उंगली या तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। तो हीरा आपके लिए चमत्कारी साबित हो सकता है इन बीमारियों में, लेकिन कई बीमारियां हैं जो बहुत लंबी चलती हैं, बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो, तो कौन सा रत्न करेगा आपकी मदद? जानते हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई, कोई लंबी चलने वाली बीमारी हो गई, कैसे ठीक करें? इस तरह की बीमारियां जो लंबे समय तक चलती हैं, कैंसरस बीमारियां या कोई लिम्फ की बीमारियां या कोई गंभीर बीमारियां, इसके पीछे गुरु या राहु की भूमिका होती है। लिवर और कैंसर की गंभीर समस्याएं बृहस्पति ही देते हैं, गुरु की भूमिका होती है। अगर कोई लंबी चलने वाली बीमारी है तो इसके लिए रत्न पहनने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। ऐसा देखा गया है कि लंबी चलने वाली बीमारियों में कभी कभी राहु का रत्न यानी गोमेद या केतु का रत्न यानी लहसुनिया कभी कभी बिल्कुल चमत्कार की तरह फायदा पहुंचा देते हैं। लेकिन अगर किसी को लंबी चलने वाली बीमारी है तो उसे बहुत सावधानी रखनी चाहिए। तो अमूमन इन रत्नों की मदद से आप इन बीमारियों से बच सकते हैं, उसका पूरा लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल देख लेते हैं। मकर राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, ऑफिस में तनाव हो सकता है, खान पान में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में सफलता के योग हैं, धन का लाभ होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं,
करियर में लाभ होगा, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो पंडित जी, आज हमने रत्नों की मदद से बीमारियों को दूर भगाने की चर्चा की है। अलग अलग तरीके से आपने बताया समस्याओं के लिए क्या किया जा सकता है। क्या कोई ऐसा खास रत्न भी है जो हर तरह की समस्या में हमारी मदद करे और स्वास्थ्य के लिए उत्तम हो? जी देखिए, अलग अलग व्यक्तियों के स्वास्थ्य के कारण, गड़बड़ होने के कारण अलग अलग होते हैं और अलग अलग बीमारियों में अलग अलग रत्न प्रभावशाली होते हैं जो अलग अलग बीमारियों को दूर कर देते हैं। फिर भी ओवरऑल 2-3 चीजें ऐसी हैं और एक रत्न ऐसा है जिसको धारण करने से आप मोटे तौर पे स्वस्थ बने रहेंगे। उस रत्न का नाम है मून स्टोन। हिंदी में कहते हैं चंद्रकांत मणि। मून स्टोन सफेद रंग का ट्रांसपेरेंट रत्न है। चांदी में पहना जाता है, छोटी उंगली में भी पहन सकते हैं, बगल की अनामिका उंगली में भी पहन सकते हैं। सोमवार की रात को इसको धारण किया जाता है। तो मून स्टोन एक ऐसा रत्न है, बच्चों को गले में पहना दें, बड़ों को अनामिका या कनिष्ठा में पहना दें तो सामान्यतः उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा। और ये रत्न बड़े प्रभावशाली तरीके से काम करे, इसके लिए साथ में सूर्य देव को जल भी चढ़ाना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करें, आपका लग्न कोई भी हो, आपकी राशि कोई भी हो, मून स्टोन धारण करने से और सूर्य को जल चढ़ाने से सामान्यतः आप रोगों, बीमारियों से बचे रहेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करें। तो तीसरा सवाल हमारे शो का कहां से पूछा गया है और कौन सी जानकारी आप लेना चाहते हैं, समझते हैं पंडित जी से। जी अगला प्रश्न विजय यादव जी ने हमें लिखा है और विजय यादव जी गुड़गांव से मेल लिखते हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 20 मार्च 1998, रात में 11:05। जन्म स्थान है गुड़गांव। ये पूछ रहे हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। विजय जी, आपकी पुत्री की कुंडली में विवाह का समय चल रहा है और किसी भी समय शादी फाइनल हो सकती है। ऐसा लगता है कि अगले साल के मध्य में, जून जुलाई में इनका विवाह होना चाहिए। वैवाहिक जीवन कुल मिला जुलाकर ठीक दिखता है और आप दिल्ली एनसीआर में ही इनका विवाह देखिए। गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद आसपास में इनकी शादी की संभावना बनती है। इनका स्वास्थ्य और इनका जीवन बेहतर रहे, इसके लिए इनको एक मोती बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको मोती पहनाएं और इनसे कहें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो ईमेल आईडी जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उसे तुरंत नोट डाउन कर लें और अपना सवाल हम तक पहुंचा दें। अगला सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी आज का अंतिम प्रश्न आशा देवी ने हमें लिखा है और आशा देवी बिहार से मेल लिखती हैं, दरभंगा से। इनकी जन्म की तारीख है
10 फरवरी 1975, जन्म का समय दोपहर में 1 बजे के आसपास, जन्म स्थान है दरभंगा। आशा देवी कह रही हैं कि मैं गांव में अपना मकान बनवाना चाहती हूं, लेकिन परिवार के लोगों के साथ विवाद चल रहा है, मैं मकान नहीं बनवा पा रही हूं, तो मकान मेरा कब तक बन पाएगा? आशा देवी थोड़ा सा धैर्य रखिए, जून 2026 तक। जून 2026 के बाद आपका ये पारिवारिक संपत्ति का मामला सुलझ जाएगा और जून 2026 के बाद आप अपना मनचाहा मकान बनवा पाएंगी। बिल्कुल चिंता मत करिए। आप ऐसा करिए, रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। और अब चलिए उनकी करते हैं बात जिनका जन्मदिन है 29 दिसंबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। अब पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है, यानी कि आपका आने वाला साल कैसा हो सकता है, जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 29 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में सुधार होगा और स्थान परिवर्तन होगा। विवाह और संतान के मामले में इस साल विलंब होगा और स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शिव जी की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब बारी जिज्ञासा की है, और जिज्ञासा में सवाल ये पंडित जी कि क्या कछुआ जो है वो लक्ष्मी जी का प्रतीक है और इसे पालने से वाकई घर में समृद्धि आती है? देखिए, आजकल बहुत सारे लोग असली कछुआ भी पालते हैं और नकली कछुआ भी रखते हैं, शीशे का, मेटल का, और मानते हैं कि इससे समृद्धि आती है। कछुआ किसी भी तरीके से लक्ष्मी का प्रतीक नहीं है। गाय और हाथी को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कछुआ पालने से आपको अच्छा भले लगे, आपको खुशी हो मैंने कछुआ पाला है, पालिए, लेकिन इसको पालने का धन समृद्धि के आने जाने से कोई लेना देना नहीं है। और चलिए अब शुभ पहर की जानकारी ले लें। तो 29 दिसंबर का शुभ पहर पंडित जी। दिनांक 29 दिसंबर 2025 दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है रात को 10:30 से 12 बजे तक। इस समय में नमः शिवाय का यानी शिव मंत्र का अधिक से अधिक जप करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य में चली आ रही बाधाएं समाप्त होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 29 दिसंबर सोमवार रात को 10:30 से 12 बजे तक। और चलिए अब जान लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है धनु। धनु राशि के बारे में पंडित जी क्या है जानकारी? हम आपको बता रहे हैं कि मोटे तौर से ब्रीफली साल 2026 आपका कैसा रहेगा। आज की गुड लक राशि है धनु। आने वाले वर्ष में करियर और स्थान में लाभकारी परिवर्तन जरूर होगा, लेकिन स्वास्थ्य का और दुर्घटनाओं का ध्यान बनाए रखिएगा। और चलिए अब जान लेते हैं महा उपाय में कैसे आप अपनी याददाश्त को कर सकते हैं बेहद तेज। पंडित जी जी, अगर आप विद्यार्थी हैं, पढ़ते लिखते हैं
और पढ़ी हुई चीजें आपको याद नहीं रह पाती हैं तो क्या करेंगे? पढ़ते समय अपने सामने आसपास में सफेद कांच के गिलास में पानी भरकर रखिए। टेबल पर गिरने का खतरा है तो नीचे रखिए, जहां पढ़ रहे हैं टेबल के पास नीचे रख दीजिए। पढ़ते समय जीभ को ऊपर जो मुंह का हिस्सा है, तालू है, इससे सटा कर रखिए। अगर ये दो काम आप करना शुरू करें, पढ़ते समय तालू से जीभ को सटाए रखें और जल पास में रख करके पढ़ाई करें, तो पढ़ी हुई चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी आपने दर्शकों से साझा की। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।